तो देखें वीडियो 31 बन रही है। तो देखिए ये जे इस साइड से क्रॉस हो रहा है, तो आप इन दोनों को इस साइड से क्रॉस कर ले। तो 2 जे क्रॉस जे प्लस 3 जे क्रॉस के। साइड पे मैं आपको एक बात याद करा देता हूँ, जे क्रॉस जे का रिज़ल्ट 0 होगा, जे क्रॉस के का रिज़ल्ट आई होगा। ये वैल्यू प्लग कर दें तो ये पूरा 0, इसकी जगह 3 आई, इसको क्या बोलोगे 3 आई। तो जे क्रॉस 2j प्लस 3k का रिज़ल्ट है 3i। अब सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाइए। सेकंड पार्ट क्या है कि 2i माइनस 3j क्रॉस हो रहा है k। अब k इस साइड से आप दोनों के साथ क्या करोगे, क्रॉस करोगे। तो 2i क्रॉस k हो जाएगा माइनस 3। ये गलती ना करें, जिस साइड से क्रॉस हो रहा है उस साइड से क्रॉस किया करें। तो देखिए i क्रॉस k जो होता है ये माइनस j होता है, ये नोट कर ले। और j क्रॉस k जो होता है ये i होता है। इसकी जगह पुट होगा 2i, इसकी जगह पुट होगा माइनस 3 इंटू माइनस j। अब देखें 2i माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा 3j। इसका मतलब ये बना 2i माइनस 3j क्रॉस k का रिज़ल्ट आएगा 2i प्लस 3j। अब थर्ड पार्ट के ऊपर आ जाइए। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है 2i माइनस 3j प्लस 5k, उसका क्रॉस करना है आपने 6i प्लस 2j माइनस 3k। इस तरह कर दे कि पहले इसका क्रॉस सारों के साथ, फिर इसका क्रॉस सारों के साथ, फिर इसका क्रॉस सारों के साथ। तो 2i, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी असल में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इधर क्रॉस आएगा, क्रॉस 6i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 3j क्रॉस होगा 6i प्लस 2j माइनस 3k। फिर क्रॉस होगा 5k का, 5k क्रॉस 6i प्लस 2j माइनस 3k। अब देखिए रिज़ल्ट इनका क्रॉस कर दे। अब 2 और 6 का 12 बनेगा, i क्रॉस i। 2 और 2 का 4 बनेगा, i क्रॉस j होगा। 2 माइनस 3 का माइनस 6 बनेगा, i क्रॉस k होगा। इसकी हो गई। अब माइनस 3g के क्रॉस कर दे। 3 और 6 का 18 बनेगा, माइनस 18। j और क्रॉस i हो जाएगा, माइनस दरबे प्लस माइनस होगा। 3 और 2 का रिज़ल्ट क्या आएगा, 6 आएगा और j क्रॉस j हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 3 और 3 का 9 होगा, j क्रॉस k। अब इसका तीनों के साथ करें। 5 और 6 का 30 हो जाएगा, k क्रॉस i हो जाएगा बिल्कुल। 5 और 2 का 10 हो जाएगा, k क्रॉस j हो जाएगा। 5 और माइनस 3 का माइनस 15 k क्रॉस k हो जाएगा। i क्रॉस i क्या होता है 0, j क्रॉस j क्या होता है 0, k क्रॉस k क्या होता है 0। तो कुछ टर्म तो गायब होंगे, रिज़ल्ट क्या बचेगा। i क्रॉस j को क्या बोलते हैं, k बोलते हैं, तो 4k। i क्रॉस k को माइनस j बोलते हैं, ओके। j क्रॉस i को माइनस k बोलते हैं, j क्रॉस k को i बोलते हैं प्लस i, k क्रॉस i को j बोलते हैं प्लस j,
हाँ, के क्रॉस जे को क्या बोलते हैं, -i। तो अब देखिए 4k + 6j + 18k + 9i सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर चुका, 30। ये कौन का खाता है रिजल्ट। के क्रॉस आई को क्या कहते हैं, जे कहते हैं। ये प्लस था, +10 30j - 10i। अब देखें इन दोनों के रिज़ल्ट से क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा बिल्कुल। इनसे -i, इससे इन दोनों को जमा करोगे 36j, इन दोनों को ऐड करोगे 22k। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये तो कोई मुश्किल नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। show that into different way that the vector अब देखें, कहते हैं दो मेथड से इसको शो करें कि ये पैरेलल वेक्टर है। तो मैं फर्स्ट मेथड पहले अप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड में कौन सा अप्लाई करता हूँ, दो वेक्टर तब पैरेलल होते हैं अगर ए वेक्टर बी के साथ कुछ अल्फ़ा आ जाए, या इस तरह भी कह सकते हैं कि बी वेक्टर अगर कुछ अल्फ़ा ए वेक्टर आ जाए, तब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब देखते हैं कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है या ये होल्ड हो रही है। अगर आप देखें बी वेक्टर को, अगर आप इस वेक्टर को ले लें, ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। ये किस तरह है, 2i - 4j + 6k। अगर मैं इससे 2 कॉमन करूँ राइट साइड से, तो i - 2j + 3k। ओके, बिल्कुल। अब क्या करें, अगर इस वेक्टर ए ले ले, अब कौन सा वेक्टर ले ले, ए ले ले, उनसे नेगेटिव कॉमन करें, तो अब देखेंगे क्या होगा, i - 2j + 3k। यहाँ तक ओके। अगर इसका मतलब ये बना कि ये नेगेटिव उधर लेके जाए, तो -a वेक्टर आ जाएगा i - 2j + 3k। यहाँ तक ओके। मतलब क्या बना इसका कि ये जो b वेक्टर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपनी जगह, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी जगह क्या पुट कर दे, -a वेक्टर, तो माइनस क्या आ जाएगा, 2a वेक्टर। ओके। अब देखिए इस -2 को मान ले अल्फ़ा, क्या मान ले, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या मान ली, -2। आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ इक्वल हो चुका है, लेकिन कुछ साथ साथ अल्फ़ा भी आई है, तब हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी पैरेलल है वेक्टर ए के साथ। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए पैरेलल है बी के साथ। ये फर्स्ट मेथड तो बड़ा सिंपल है। अब सेकंड मेथड के ऊपर आते हैं। सेकंड मेथड क्या है, ये मैं साथ साथ लिख देता हूँ। सेकंड मेथड क्या मेथड अप्लाई करते हैं, सेकंड मेथड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है कि दो वेक्टर तब पैरेलल होंगे अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके रिजल्ट की इक्वल आ जाए, 0 के। इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं कि a क्रॉस b से क्या रिज़ल्ट आता है।
ए की वैल्यू पुट कर दे, -i प्लस 2j -3k क्रॉस होगा 2i माइनस 4j प्लस 6k। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले i सारों के साथ क्रॉस होगा, फिर j सारों के साथ क्रॉस होगा, फिर ये टर्म सारों के साथ क्रॉस होगा। -i क्रॉस 2i माइनस 4j प्लस 6k प्लस 2j क्रॉस 2i माइनस 4j प्लस 6k, फिर -3k क्रॉस हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 6k। अब आहिस्ता आहिस्ता सारों को क्रॉस करते हैं। इसे आएगा -2i क्रॉस i प्लस 4i क्रॉस j -6i क्रॉस k प्लस 4j क्रॉस i -8j क्रॉस j प्लस 12j क्रॉस k -6k क्रॉस i प्लस 12k क्रॉस j माइनस 18k क्रॉस k। ये ज़ीरो क्योंकि i क्रॉस i है, ये भी ज़ीरो क्योंकि j क्रॉस j है, ये भी ज़ीरो क्योंकि k क्रॉस k है। क्योंकि k क्रॉस k, i क्रॉस i, j क्रॉस j ये सारे क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर i क्रॉस j को k बोलते हैं, तो ये 4k आएगा। i क्रॉस k को माइनस j बोलते हैं, तो ये प्लस 6j बनेगा। j क्रॉस i को ये उल्टा हो गया ना, तो -4k बनेगा। j क्रॉस k को i कहते हैं, तो ये +12i बनेगा। k क्रॉस i को j कहते हैं, तो ये k क्रॉस i को बिल्कुल -6j कहते हैं, तो ये -12i बनेगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसका मतलब है कि a क्रॉस b का रिज़ल्ट कितना आया, 0। और जब a क्रॉस b का रिज़ल्ट 0 होता है तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल। अब ऊपर आते हैं सेकंड के ऊपर, बल्कि यस सेकंड के ऊपर। वेक्टर a गिवन है 3i प्लस 6j माइनस 9k। वेक्टर b गिवन है i प्लस 2j माइनस 3k। फर्स्ट मेथड को देखें। हमने शो करना है फर्स्ट मेथड से कि वेक्टर a b के साथ पैरेलल है। तो जब वेक्टर a b के साथ पैरेलल हो तो हमने ये शो करना होगा कि a वेक्टर अल्फ़ा b के साथ इक्वल हो चुका है, यानी कुछ वैल्यू मल्टीप्लाइड करोगे तब b a के साथ इक्वल होगा। और आप इस तरह भी कह सकते हो कि b इज़ इक्वल टू सम अल्फ़ा a। देखते हैं कि क्या कंडीशन होल्ड होती है। पहले एक वेक्टर a को ले ली, इसकी वैल्यू क्या है, 3i प्लस 6j माइनस 9k। इससे 3 कॉमन कर दे तो i प्लस 2j माइनस 3k। तो वेक्टर a इक्वल टू ये 3 बना, ये किसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, ये b की। अब इसको अल्फ़ा मान ले, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3, तो अल्फ़ा b आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि वेक्टर a b के साथ इक्वल आ चुका है, लेकिन साथ भी अल्फ़ा है। तो इसका मतलब ये बना कि वेक्टर a और वेक्टर b क्या बने, पैरेलल।
फर्स्ट मेथड से तो क्लियर हो चुका है। अब आते हैं सेकंड मेथड से पैरेलल। सेकंड मेथड हमने क्या शो करना है? हमने शो करना है कि सेकंड मेथड से कि वेक्टर ए बी के साथ क्या होना चाहिए? पैरेलल। ये तब पैरेलल होंगे कि अगर ए क्रॉस बी का रिज़ल्ट कितना हो जाए? 0। इसके लिए मैं एक और मेथड अप्लाई कर देता हूँ। हमें पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल होता है आई जे के। लिखो फिर ए के कंपोनेंट, सपोज दैट x1 y1 z1 x2 y2 z2। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई जे के अपनी जगह, x1 की वैल्यू 3, x2 की y1 की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू -9। फिर 1 2 -3। अब इस तरह कर दे कि सेकेंड रो से डिटर्मिनेंट में 3 कॉमन कर दे। आई जे के 1 2 -3 1 2 -3। दो रो आइडेंटिकल है डिटर्मिनेंट के, तो हमें पता है जब दो रो आइडेंटिकल होगी डिटर्मिनेंट तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0। तो इसका मतलब ये बना कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट 3.0, तो रिजल्ट क्या निकला? 0। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। यानी उसमें एंगल क्या होगी? यानी उसकी एंगल क्या होगी? थीटा 0 होगी। तब ए क्रॉस बी क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब ये बना कि दोनों मेथड से हम प्रूफ कर चुके हैं कि वेक्टर ये दो वेक्टर आपस में क्या हो चुके हैं? पैरेलल। क्या हो चुके हैं? पैरेलल। हम कह सकते हैं वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के साथ। अब आते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर।